सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, सिद्धार्थ जी के पास जाऊं उससे पहले, वन नेशन वन इलेक्शन है, आप क्यों, कांग्रेस पार्टी है क्यों कह रही है वन नेशन नो इलेक्शन की तैयारी कर ली बीजेपी ने? देखिए, उससे पहले ये बताना जरूरी कि देखिए अश्विनी उपाध्याय जी जो बोल रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 100 पॉइंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। अगर था वाली पोजीशन होती तो खत्म ही नहीं होता। कि कोई स्थिति यूं ही बन जाना, बाय डिफॉल्ट बनना और अब कुछ कानून बना के बनाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तब तो डेफिनेटली वो कभी नहीं, कोई भी राष्ट्रपति शासन लागू करने से या कुछ से नहीं खत्म होता। दूसरा, एक तो ये गुमराह कर रहे हैं, वो मैंने कहा। दूसरा ये है कि जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए ना कि विपक्ष का भी शासन रहा, जनता पार्टी का भी रहा, बीपी सिंह का भी समय आया, वाजपेयी जी का भी समय आया। हर शासन में राष्ट्रपति शासन और परसेंटेज निकालिए, कांग्रेस से किसी का भी कम नजर नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट। तीसरी बात है कि आज की तारीख में मान लीजिए जैसे मणिपुर है, मणिपुर में घटना घट गई, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का अभी से आपने कैसे अज्यूम कर लिया नहीं लागू करेंगे? नहीं, ये कैसे अज्यूम कर लिया आपने? अभी तो रिपोर्ट ही सबमिट हुई है, अभी तो ये भी नहीं पता कि चुनाव होगा कब। इलेक्शन का मतलब क्या है? नहीं, सारे चुनाव एक साथ होंगे। आपने कहा वन नेशन नो इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी कह रही है वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन डिफरेंट चीज है। नहीं, डिफरेंट कैसे है? नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रहा हूँ। तो इसको तो इंटरप्रेट ऐसे ही कर रहे हैं ना, जयराम रमेश ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो वन नेशन नो इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी बने रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए लेकर आ रहे हैं। वो एक अलग बात। नहीं, तो ये अलग बात कैसे है? ये गुमराह करने वाली बात है। तब हम बोलेंगे ना। तो बोल तो रहे हैं आप इतनी देर से। कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं बोल रहे हैं आप, आपको क्लिप निकाल के दिखाऊं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोल रहे हैं आप, वन नेशन वन, क्योंकि जयराम रमेश का बयान है, मैंने उसी पे सवाल पूछा था, आपने घुमा फिरा के इतनी बातें करी। ये बताइए क्यों, कैसे हो गया वन नेशन नो इलेक्शन? बोलने दीजिए, बोल रहे हैं। लेकिन वन नेशन वन नो इलेक्शन में जयराम रमेश जी का ये है कि ये किसी तरीके से 400 पार वाला जो नारा दे रहे हैं, ये देश को ऑटोक्रेसी की ओर ले जाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना। अच्छा, तो राजीव गांधी की 400 आई थी तो वो ऑटोक्रेट बन गए थे? वो ऑटोक्रेट थे? प्रेम कुमार जी, राजीव गांधी ऑटोक्रेट थे? वो 400 पार आई थी उनकी? नहीं, ऑटोक्रेट थे। राजीव गांधी ने बोला था कि हमको 400 पार कर दीजिए। नहीं, अरे जनता ने, ये क्या बात होती है? हमने बोला नहीं तो 400 पार तो हुए ना, तो ऑटोक्रेसी आ गई। अरे कोई सर, ये तुलना, नहीं, ये तो गलत बात है। मतलब कुछ अगर वो काला है। अरे कैसे काला है? दाल में काला है। आपको कह रहे हैं ऑटोक्रेसी चुनाव लड़ा जाता। मैं सुचरिता जी एक बात पूछता हूँ, अब सुन लीजिए। चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ कि हम कह रहे हैं कि हम 400 पार करना चाहते हैं तो हम ऑटोक्रेट है? राजीव जी की 400 पार हो गई थी पर वो ऑटोक्रेट नहीं है, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। और इसीलिए जब प्रेम जी जैसे लोग जो वैसे विश्लेषक हैं और समझदार लोग हैं और वो ये कहते हैं कि देश में तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था, तो 52 का चुनाव एक साथ कैसे हुआ? 57 का कैसे हुआ? 62 का कैसे हुआ? 67 का कैसे हुआ? कैसे हुए 4 चुनाव एक साथ? देश के संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि सारे चुनाव एक साथ होंगे। एक बात वो नहीं अनुमान लगा पाए थे कि कांग्रेस पार्टी 15-20 सालों में ही ऐसा हो जाएगी कि 68 और 69 में विधानसभाओं की सरकार को गिरा देगी और तब ये सारा तंत्र बदल जाएगा। आज एक साथ अगर हम देश के सभी चुनावों को करते हैं, उनके फायदों पर आप बात करें तो समझ में आए, उसके नुकसानों पे बात करें तो समझ में आए। पर एक कमेटी ने 191 दिनों में शोध करके 18,000 पन्नों से ऊपर की रिपोर्ट देश की राष्ट्रपति को सौंपी और आपके नेता आकर के कह रहे हैं वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन। अरे ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है क्या? या हमारा कभी भी विपक्ष किसी तर्क पर आकर, तथ्यों पर आकर किसी चीज का विरोध कर सकता है? पर आज जो एक फैशन हो गया है, कोई भी चीज ले आओ, कोई भी कानून ले आओ, हमें उसका विरोध करना है, हम कहेंगे अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तानाशाही हो गई, ये हो गई वो हो गई। अरे कोई फैक्ट पर बात करिए, कभी किसी के मेरिट डिमेरिट पर बात करिए तो बात समझ में आएगी। पर ये जो आपकी विफलता है, ये जो आपकी कमजोरी है, ये जो बौखलाहट है, ये आपको 400 पार तो छोड़िए 450 तक भी हम पहुंच जाएंगे क्योंकि आपकी हालत देखिए मैं एक चीज बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक हमला किया है, क्योंकि संजय मिश्रा जी भी आ गए, मैं किशोर जी आपके पास आऊंगी। जरा एक खबर बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या हमला किया है एक देश एक चुनाव पर। उन्होंने विरोध करते हुए ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव से संघवाद को खतरा है, संघवाद खत्म हो जाएगा, देश में एक पार्टी का शासन हो जाएगा, सरकारों के अंदर 5 साल के लिए जनता का डर ही खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं एक पार्टी रूल के लिए ला रही है वन नेशन वन इलेक्शन। अब मुझे जरा ये बताइए संजय मिश्रा जी, एक पार्टी रूल के लिए ला रही है, विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, साथ में वोटिंग होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक पार्टी का रूल है। कैसे हो गया ये? सुचरिता जी देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र का बू आता है। अच्छा।
वो है क्या। यदि हम इत्मीनान से इस पे बात करें, ठीक है, तो देश की जनता को ये बताना होगा कि हम एक बार चुनाव करेंगे। जब हम देश का चुनाव के साथ साथ जब हम राज्यों का चुनाव करेंगे तो राज्यों के मुद्दों का क्या होगा, राज्य के अंदर जो उनकी अलग अलग जो उनकी मांगे हैं उसका क्या होगा। हम तो नेशन की मांग के साथ चले जाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारे 45 सेना शहीद हुई है, उसके नाम पे वोट डाल दो। तो ये चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं, सुन लीजिए पहले बात को सर, मैं आप ये संघीय ढांचा पर एक आघात है, अटैक करने का एक प्रयास है, और ये एक दिन का प्रयास नहीं है सुचरिता जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से प्लान बना करके बैठी हुई है, और आरएसएस का ये जो प्लान है, जैसे ये सत्ता में मजबूत हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके लाया जा रहा है। पहले देश के हिंदुओं को लुभाया जा रहा है उस तरह के मुद्दों पर काम करके, चाहे वो जो भी मुद्दा है। आप देखिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे बीजेपी ने खूब काम किया। अब ये क्यों किया, उसके आड़ में अब धीरे धीरे इस तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आना और बड़े बहुमत के साथ आना, अगर कोई पार्टी कर पा रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। कोई बड़े बहुमत में नहीं है, इससे पहले की सरकारें इससे ज्यादा बहुमत में रही है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं साकार कर रहे हैं? सुन लीजिए। अरे सर आप 10 सेकंड बोलिएगा मेरे पास। उसी का जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे को बताइए। बोलिए। आप देश की जनता को, वोटर को मूर्ख मानते हैं क्या? आपने मान लिया कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो अपने मुद्दों को नहीं तय कर पाएंगे। आज का उदाहरण है उड़ीसा में। सुनिए, हम देश के लोग हैं या नहीं? अब सुनिए हम देश के नहीं, आप क्या मानते हैं ये बताइए। विरोधियों का क्या मानते हैं ये बताइए। आपको तो मैं बहुत बुद्धिमान मानता हूं। फिर तो आपने ये कैसे कह दिया कि हम मान रहे हैं? उड़ीसा के अंदर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, उड़ीसा के अंदर, अरे संजय जी बात तो सुनिए, तर्क पे बताइए, क्या आकांक्षाओं पे बताइए, कैसे। उड़ीसा के अंदर आज भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। अभी 5-6 राज्यों में हो रहे हैं। उड़ीसा के अंदर लोकसभा में हमें ज्यादा सीटें आई, सरकार हमारी विधानसभा में नहीं बनी। वहां के मताधिकार का प्रयोग करने वाले नागरिकों ने तय कर लिया कि लोकसभा में हम इनको वोट देंगे, विधानसभा में हम इनको देंगे। आप क्यों मान रहे हैं कि देश की जनता मूर्ख है? आपने मान लिया, अरे अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कुछ नहीं सोचेंगे लोग, एक साथ वोट करेंगे। अरे ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात हुई? या तो आप उनको मूर्ख मान रहे हैं या आप में स्वयं में कोई कमी है संजय जी, और मैं आप में कमी मान नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संविधान को खत्म करने की साजिश है जिसकी तरफ धीरे धीरे बीजेपी बढ़ रही है। मैं बता दो रहा हूं, आप धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। लाइन नहीं मार रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बार किशोर जी के पास। किशोर जी, महाराष्ट्र के चुनाव आते हैं, लोकसभा के जब लोकसभा के चुनाव आते हैं उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं। अब ये विधानसभाओं की भी सहमति होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ संसद के जरिए, विधानसभाओं की भी सहमति जरूरी है, उसके बाद ही ला सकते हैं। तो ये कैसे नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहे, इसकी तरफ काम कर रही है बीजेपी? किशोर जी। नहीं, देखो मोदी जी के बारे में बताऊं तो वो जब 2014 में आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि साल भर चुनाव होते हैं, 5 साल चुनाव होते रहते हैं, चुनावों पे खर्चा बहुत होता है और प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी की पूरी चुनावों में लगी रहती है। तो वन नेशन वन टाइम इलेक्शन, ये जो बात है ये सब पार्टियों ने इस पर सहमति बनाकर ही आएंगी। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, बहुत से राज्यों में अगर राष्ट्रीय चुनाव के साथ भी चुनाव लेते हैं तो राज्यों के चुनाव जनता अपने मर्जी से चुनती है। तो जनता के विवेक पे छोड़ना चाहिए। और रिपोर्ट जो आया है उस रिपोर्ट को सकारात्मक लेते हुए सब पार्टियां अपना अपना ओपिनियन रखेंगी। लेकिन मोदी जी जब भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कहीं तानाशाही तो आ नहीं रही। तो ये शंका है विपक्ष की, क्यों लगता है ऐसा आपको? दूर होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है